जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम अर्जुना करंट अफेयर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन होता है अर्जुना करंट अफेयर का फोर्थ एडिशन 2024 का, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे और साथ ही याद करने की कोशिश करेंगे। जितने भी अभी इस साल भर में इवेंट हुए हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं, सभी को इस करंट अफेयर में समाहित किया गया है। इसमें दोस्तों ये साल भर का एडिशन है, साल भर में जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हैं सभी इसमें समराइज किया गया है। सभी को डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते जाएंगे। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्विज भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ है, तो दोस्तों इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी। चलिए आगे बढ़े इसमें। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी दिया गया है, लेकिन हम लोग पहले हमारा छत्तीसगढ़ पर डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद पूरा विस्तार से पूरा पीडीएफ के माध्यम से सभी को पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024। ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल सामान्यतः 3 चरण में इसे आयोजित किया गया है। कितने चरण में? 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया है। याद रखिए छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीट है ये आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 लोकसभा सीट है, जिनमें से देखिए आरक्षित सीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने आरक्षित है, कितना इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसमें आरक्षित कितना है? 5 आरक्षित सीट है दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट निर्धारित है। बाकी जो 6 सीट है वह क्या है? सामान्य सीट है। ठीक, चलिए देखिए आगे। अब इसमें देखिए दोस्तों जो मतगणना तिथि है, जो मतगणना तिथि है दोस्तों कब हुआ, तो याद रखिए मतगणना तिथि 4 जून को, कब? 4 जून 2024 को मतगणना किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कोर्ट वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे, सभी को इसमें डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, याद करें मतगणना तिथि कब है दोस्तों? 4 जून 2024 को किया गया है। चलिए अब देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन तिथि, ये आपको अभी हमने बताया कि 3 चरण में ये आयोजित किया गया है। तो 3 चरण में दोस्तों अलग अलग डेट निर्धारित किया गया था, और याद रखिए 3 चरण में आयोजित किया गया, तो किस किस लोकसभा सीट में ये 3 चरण आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे चरण दिया रहेगा, नामांकन दाखिल तिथि दिया रहेगा, यहाँ पे नाम वापसी दिया रहेगा, और यहाँ पे निर्वाचन तिथि, यहाँ पर निर्वाचन सीट कितने सीट पर चुनाव हुआ इस डेट को, और साथ ही निर्वाचन क्षेत्र कौन से क्षेत्र में इस तारीख को चुनाव हुआ। ठीक, तो देखिए दोस्तों पहला चरण आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों 20 से 27 2024 तक क्या किया गया? नामांकन दाखिल किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापसी की बात आई इसमें, तो नाम वापसी दोस्तों कब किया गया है? तो याद रखें 30 मार्च 2024 को। इसी तरह दोस्तों निर्वाचन तिथि 19 अप्रैल 2024 को, और एक लोकसभा सीट में किया गया है, और वह लोकसभा सीट कौन सा है? बस्तर लोकसभा सीट। पहला चरण में दोस्तों बस्तर में चुनाव हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब इसी तरह दोस्तों दूसरा में पढ़ लेंगे, 28 मार्च से 4 अप्रैल 2024 को यहाँ पर नामांकन दाखिल किया गया, नाम वापसी 8 अप्रैल 2024 को। इसी तरह दोस्तों निर्वाचन तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी याद नहीं रहेगा फिर भी आपको चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ये निर्वाचन तिथि याद रखना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। 26 अप्रैल 2024 को दोस्तों ये निर्वाचन किया गया, और साथ ही कितने सीट में? तो 3 सीट में। अब ये 3 सीट कौन कौन सा है? राजनांदगांव याद रखिए, साथ ही महासमुंद में आयोजित किया गया, और साथ ही कहाँ? कांकेर में। ठीक, तीनों में वहां पर आयोजित किया गया है। याद करें दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, मान लीजिएगा ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, तो इस साइड में राजनांदगांव में किया गया है, इस साइड में कहाँ? महासमुंद में, और इस साइड में आप ये याद रखें कांकेर में। तीनों को याद कर लेना सिंपल है, क्योंकि एक बगल एक अगल बगल याद रखें, और एक नीचे। ठीक, ये याद करने का ट्रिक है। इसके बाद देखिए तीसरा दोस्तों 12 से 19 अप्रैल 2024 को नामांकन किया गया, और साथ ही 22 अप्रैल को नाम वापसी का इसमें समय दिया गया। साथ ही याद रखें दोस्तों निर्वाचन तिथि 7 मई 2024 को दोस्तों 7 क्षेत्रों में ये निर्वाचन तिथि आयोजित किया गया है चुनाव, और याद रखें कौन कौन सा? तो बाकी जो लोकसभा क्षेत्र बचे हैं उन सभी में 11 में से 4 घटाने के बाद जो बचेगा सभी में दोस्तों इसमें चुनाव किया गया, मतलब 7 में।
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा। इतना आपको याद रखना है। ये आपको चारों याद रखेंगे तो ये बाकी जो बचेगा उसमें आप तीसरा निर्वाचन तिथि में डाल सकते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है निर्वाचन के संबंध में। अब चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें और। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मतदाता स्थिति है, ठीक, जिसमें दोस्तों कुल मतदाता संख्या कितना है, ये फरवरी 8 फरवरी 2024 की स्थिति में है। याद रखें कुल मतदाता संख्या। साथ ही दोस्तों इसमें पुरुष और महिला कितने मतदाता रहे ये भी इसमें बताया गया। तो देखिए सबसे पहले कुल मतदाता में दोस्तों यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर 2,13,13,252 दोस्तों इसमें मतदाता रहे हैं, ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला भी इसमें शामिल है। इसी तरह दोस्तों याद रखें पुरुष और महिला दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। 1,01,80,000 लमसम में याद रखें दोस्तों। इसी तरह 1,03,32,115 इसमें महिला, ये सभी को याद रखना है। साथ ही जो थर्ड जेंडर मतदाता कितने हैं दोस्तों, 772 इसमें थर्ड जेंडर मतदाता रहे हैं। सर्वाधिक मतदाता दोस्तों कहाँ है, तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता संख्या यहीं पर निवास करते हैं। इसी तरह दोस्तों न्यूनतम बस्तर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक, याद रखिए सबसे ज्यादा जो मतदाता है कहाँ है दोस्तों, तो सर्वाधिक रायपुर लोकसभा क्षेत्र में। कितना है दोस्तों, तो ये 23,42,827, ठीक। इसी तरह दोस्तों न्यूनतम मतदाता बस्तर लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 14 लाख है दोस्तों, 14 लाख ये लमसम में आपको याद रखना है, ठीक है। इतने याद रखने के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो मतदाता लिंगानुपात कितना है ये भी याद रखें, तो 1015 मतदाता लिंग अनुपात है, ठीक। अब ये हो गया, ये तो जनसंख्या की बात होगी, मतदाता हमारे प्रदेश में कितना रहा। अब उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र कितने बनाए थे। छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्र ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रदेश में कुल मतदान केंद्र कितने रहे हैं, तो याद रखें 24,229 मतदान केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे, जहां पर अलग अलग छोटे छोटे बूथ देखते हैं ना, जहां पर हम लोग जाकर वोटिंग करते हैं, ठीक। ये कितना रहा, 24,229 मतदान केंद्र रहे हैं। याद रखें पूर्णतः महिला मतदान कर्मी, जहां पर पूरा सभी महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था, पूरा जहां का मतदान केंद्र वहां का जो अधिकारी जितने भी कर्मचारी रहे हैं पूरा, तो कितने दोस्तों 3,320 मतदान केंद्र ऐसे रहे जिसमें पूरा महिला कर्मचारी रहे हैं। इसी तरह दोस्तों दिव्यांग मतदान केंद्र, जहां पर केवल दिव्यांग मतदान ही थे, तो याद रखें दोस्तों इसमें 90 मतदान केंद्र संचालित किए गए थे दिव्यांग द्वारा। इसी तरह युवा मतदान केंद्र 387 मतदान केंद्र बनाए गए थे, और साथ ही आदर्श मतदान केंद्र दोस्तों 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, ठीक। इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मतदान स्थिति, अब हमारे छत्तीसगढ़ में मतदाता हुए हैं दोस्तों, मतदान हुए हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान, ठीक। अब इसमें 2024 के संबंध में तुलना किया गया है 2024 और 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। तो दोस्तों उस समय कितना वोटिंग पड़ा था, इस समय कितना वोटिंग पड़ा था, तीनों चरण मिलाकर ना, जिसमें अंतर भी इसमें बताए गए हैं। तो देखिए लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान दोस्तों कितना प्रतिशत, 72.80% मतदान हमारे प्रदेश में अभी 2024 में हुआ है। जिसमें दोस्तों लोकसभा निर्वाचन 2019 में दोस्तों 71.49% मतदान 2019 में हुआ था। अब दोनों का विगत लोकसभा चुनाव में दोस्तों वृद्धि हुआ है, क्योंकि 72 और 71 में घटाएंगे तो 1.31 ये मतदान प्रतिशत है, ठीक है, जो वृद्धि हुआ है। मतलब पिछले वर्ष के पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके तुलना में इस साल ज्यादा मतदान हुआ है, ये हम कह सकते हैं आसानी से, है ना। अब याद रखें दोस्तों इस पूरे इवेंट में, पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान किस लोकसभा सीट में हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखें सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दोस्तों सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, कहा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कितना हुआ है, तो याद रखें दोस्तों यहाँ पर 79 ये याद रखें दोस्तों 89% वहां पर मतदान हुए हैं सर्वाधिक, कहां सरगुजा लोकसभा सीट में। इसी तरह न्यूनतम सबसे कम जहां पर वोटिंग पड़े हैं तो बिलासपुर लोकसभा सीट में, कहा बिलासपुर लोकसभा सीट में 64.77% मतदान वहां पर किया गया है। अब देखिए 100% मतदान जहां पर पूर्णतः मतदान हुआ है पूरा 100 में 100
व्यक्ति जितने व्यक्ति थे उस मतदान केंद्र में जाकर वोटिंग किया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें 100% मतदान सेराडान मतदान केंद्र ये कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सेराडान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल कुल मतदाता संख्या कितना है, केवल और केवल 5 व्यक्ति है वहां पर, जिसके द्वारा इसमें सेराडान मतदान केंद्र में कोरिया जिला में है। कहाँ, सेराडान मतदान केंद्र कहाँ है, कोरिया जिला में, और ये 5 व्यक्ति जाकर वोटिंग किया है, इसलिए इसे 100% मतदान केंद्र कहा गया है। ठीक है, इसलिए याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेराडान मतदान केंद्र कहाँ है, तो कोरिया जिला में है। कुल मतदाता कितनी संख्या वहां 5। ठीक है, इसलिए याद रखें। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन परिणाम ये डिस्कस करेंगे, कहां से कौन कौन कितना सीट जीता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्योंकि दोस्तों ये 5 साल का क्वेश्चन है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव के आने तक आपको इसे याद ही रखना है, और इसलिए आपको अलग अलग एग्जाम देंगे तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 5 सालों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कुल लोकसभा सीट कितना है, ये तो आपको पता ही है कि हमारे प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है, जिनमें से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ने दोस्तों 10 सीट जीत हासिल की है। कितना, 10 सीट जीत हासिल की है। केवल और केवल 1 सीट कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और कौन सा दोस्तों, तो याद रखें ये कोरबा जो लोकसभा सीट है दोस्तों, केवल केवल कांग्रेस ने जीत हासिल किए हैं। और यहाँ के किसने जीत हासिल किया, तो याद रखें श्रीमती ज्योत्सना महंत, याद रखें नाम इंपॉर्टेंट है, श्रीमती ज्योत्सना महंत ने दोस्तों लोकसभा सीट कोरबा से जीत हासिल की है, और केवल 1 सीट है जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब देखिए कुल निर्वाचित महिला इस लोकसभा सीट में 11 में से दोस्तों 3 महिला ने जीत हासिल की है। पहला तो ये हो गया श्रीमती ज्योत्सना महंत, ये और 2 नाम और याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे याद करेंगे उसे भी, अब ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 है ना, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसमें मतदान तिथि दिया गया है। इसमें मतदान प्रतिशत अगर आपसे पूछे पहला लोकसभा जो चरण हुआ, पहला लोकसभा चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए, ये सिंगल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किए, वो ओवरऑल डिस्कस किए हैं, है ना, इतना प्रतिशत पड़ा, इतना प्रतिशत मतदान हुए। तो दोस्तों ये सिंगल है, ओवरऑल याद रखिए, जिसमें विजेता का नाम भी इसमें दिया रहेगा और किसे हराकर ये जीत हासिल की, ये आपका पूरा डिटेलिंग है, समझा जाए तो, है ना, इसलिए याद रखना है इसमें प्रथम चरण। इस चार्ट को आपको बिल्कुल याद ही करना है, किसी भी तरह से आपको इसको याद ही करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब देखिए प्रथम चरण दोस्तों 19 अप्रैल को मतदान हुआ है, 19 अप्रैल 2024 को, जिसमें मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो दोस्तों इसमें 68.29% मतदान किया गया, जिसमें बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुई, हमने आपको बताया, जो दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति सीट है, मतलब ये आरक्षित सीट है। याद रखें दोस्तों वोटिंग कितना प्रतिशत, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे 68.29% मतदान हुए हैं। और किसने जीत हासिल किया है, तो विजित प्रत्याशी है दोस्तों महेश कश्यप जी। किसे हराकर, तो आपको पता है कि कवासी लखमा जी, उसे हराकर ये महेश कश्यप जी ने जीत हासिल किए हैं। इसी तरह दोस्तों द्वितीय चरण हुआ 26 अप्रैल 2024 को। याद रखें इसमें दोस्तों 76.24% में मतदान हुए हैं, मतदान प्रतिशत है ये। और याद रखें दोस्तों राजनांदगांव में ये लोकसभा सीट, कौन सा, राजनांदगांव में कितना पड़ा, ये तीनों मिलाकर जो मतदान हुए ना, ये इसका है। ठीक, ये 76.24% मतदान हुआ। इसमें कंफ्यूजन होना है क्योंकि इधर भी दिया गया है, ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्र दिया है, जिससे लोग राजनांदगांव में कितना हुआ है, महासमुंद में कितना हुआ है, कांकेर में कितना हुआ है, तो ये वोटिंग प्रतिशत है। और तीनों मिलाकर ओवरऑल निकालेंगे तो 76.24% इसमें क्या हुआ है, मतदान हुआ है। ठीक, ये तीनों याद रखें, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में ये मतदान हुआ है। याद रखें दोस्तों इसमें राजनांदगांव संतोष पांडे ने जीत हासिल किया है, किसे हराकर, तो भूपेश बघेल जी को। इसी तरह दोस्तों महासमुंद से 75% मतदान हुए यहाँ पर, और रूप कुमारी चौधरी ने जीत हासिल की है, किसे हराकर, ताम्रध्वज साहू को, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, उसे हराकर इसमें जीत हासिल की है, जिसमें भूपेश बघेल को भी इसमें हराया है, ताम्रध्वज साहू जी को भी हराया है। अब याद रखिए कांकेर से दोस्तों 76% में मतदान हुए हैं, और भोजराम नाग ने जीत हासिल की, किसे हराकर, तो याद रखिए बीरेश ठाकुर को, किसे हराकर दोस्तों, बीरेश ठाकुर को हराकर इसमें जीत हासिल की है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना याद रखें। इसके बाद दोस्तों तृतीय क्षेत्र
तृतीय जो चरण हुआ उसमें 7 मई 2024 को, कब 7 मई 2024 को यहाँ पर मतदान किया गया और कुल मिलाकर कितना हुआ, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्र से पूरा मिलाकर वाला निकालेंगे तो 71.98% क्या हुआ, मतदान हुआ है। और इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सभी को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए सरगुजा में दोस्तों यहाँ पर 79% मतदान हुए हैं। चिंतामणि महाराज में जीत हासिल की है, किसे हराकर, तो शशि सिंह जी को हराकर, किसे, शशि सिंह को हराकर। इसी तरह रायगढ़ में दोस्तों 78.85% मतदान हुए हैं। राधे श्याम राठिया को राजेश्याम राठिया ने जीत हासिल किया मेनका सिंह को हराकर, ठीक। यहाँ पर कोरबा में दोस्तों 75% मतदान हुए हैं और जो शना महंत ने जीत हासिल की है सरोज पांडे को हराकर, किसे, सरोज पांडे को हराकर। इसलिए याद रखें जो शना कांग्रेस का एकमात्र जो विजेता है इसने जीत हासिल की है ना। याद रखिए दुर्ग से दोस्तों, दुर्ग में 73.78% मतदान हुए हैं। विजय बघेल ने जीत हासिल किए हैं और राजेंद्र साहू जी को हराकर। इसी तरह जांजगीर चांपा में दोस्तों 67% मतदान हुए हैं। कमलेश जांगड़े ने जीत हासिल की है शिव डहरिया जी को हराकर। इसी तरह रायपुर में दोस्तों 66.82% मतदान हुए हैं, जिसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे पूर्व विधायक जिसे दोस्तों ब्रिजमोहन अग्रवाल ने विकास उपाध्याय को हराकर जीत हासिल की है। इसी तरह बिलासपुर से दोस्तों 64.70% मतदान हुए हैं, जिसमें तोखन साहू अभी हमारे केंद्रीय मंत्री है, याद रखें तोखन साहू ने दोस्तों देवेंद्र यादव जी को हराकर इसने जीत हासिल की है। अब यहाँ पे जो हाईलाइट रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे दोस्तों, तो याद रखिए श्री राजीव कुमार जी, कौन रहे, राजीव कुमार जी। इसी तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिए श्री अजय सिंह को याद रखें। और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों में कंफ्यूज होता है, दोनों के अलग याद रखें। छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया पूछा जाएगा तो श्री अजय सिंह जी को याद रखें। और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहेंगे तो रीना बाबा साहब कांगले, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रहेगा सभी। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद आगे क्या है इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोकसभा सदस्य अब जीत हासिल किए तो लोकसभा सदस्य बन गए ये सभी। तो दोस्तों कौन कौन, देखिए ये हमने अभी पूरा विस्तार से डिस्कस किया है। आप इसमें जीत का अंतर दिया गया है। अब थोड़ा इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर कठिन करना चाहे तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत मतदान से जीत हासिल किए हैं, या दोस्तों कितने प्रतिशत अधिक मत इसे पड़ा है, कितने प्रतिशत मत से जीत अंतर से जीत हासिल किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे सभी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। ये सभी जो जीत हासिल किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसमें ये सभी हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये आपको उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने इसे डिस्कस कर लिए हैं। वही नाम है पूरा, जैसे विजय बघेल, संतोष पांडे, तोफान साहू, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ये जीत हासिल किए हैं, कहाँ जीत हासिल की, ये सभी हमने विस्तार से पढ़े हैं, है ना। ये इसमें केवल इसमें जीत का अंतर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अंतर बस दिया है, इसमें जीत का अंतर है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू का संसदीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारा जो तोखन साहू जी है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री बना है तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इस थोड़ा सा डिस्कस करें। अब देखिए ये केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू का संसदीय क्षेत्र, ठीक, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बने तो जाहिर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों ये तोखन साहू जी हमारे अभी केंद्रीय मंत्री बना है। तो दोस्तों इसमें लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सा, बिलासपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो दोस्तों याद रखें बिलासपुर विधानसभा, जो विधानसभा होते हैं, चुनाव होते हैं, उनका भी इसमें रखा गया है। तो याद रखें बिलासपुर विधानसभा, इसमें बिलासपुर लोकसभा में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है, साथ ही कोटा विधानसभा क्षेत्र शामिल है, लोरमी विधानसभा क्षेत्र शामिल है, मुंगेली, तखतपुर, बेलतरा विधानसभा, बिल्हा विधानसभा और मसूरी विधानसभा क्षेत्र, इन सभी को इसमें समराइज किया गया है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोस्तों 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। कितना, 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें पूछा जाए। अब देखिए तोखन साहू के बारे में दोस्तों, सांसद बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये आपको पता है। निकट प्रतिद्वंदी हमने बताया था कि देवेंद्र यादव को हराकर इसने जीत हासिल की है। चुनाव में जीत दोस्तों इसने कितने मतों से जीता, 1,64,000 मतों से ये जीत हासिल किए हैं। मंत्रालय इसे क्या मिला है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री बने तो बिल्कुल याद रखिए आवास एवं शहरी विकास
मंत्री का पद इसे दिया गया है। ठीक है, राज्य मंत्री है हमारे, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री इसे दिया गया है तोकन साहू जी को। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देश को दिए, छत्तीसगढ़ ने देश को दिए केंद्रीय मंत्री। अब कितने केंद्रीय मंत्री बन गए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम और इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों श्री विद्याचरण शुक्ल सर्वाधिक बार मंत्री रहे हैं हमारे प्रदेश से। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें ब्रिजलाल जी, श्री पुरुषोत्तम कौशल जी, श्री मोतीलाल वोरा जी ये भी बने हैं। अब याद रखिए केंद्रीय राज्य के रूप में कार्य किया है दोस्तों, ये सभी नाम इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में हमारे कार्य किए हैं, जिसमें श्री लरंग साय, श्री अरविंद निताम, श्री नहर सिंह प्रसाद, ये सभी नाम आपको याद रखना, जिसमें हमारे तोफन साहू का नाम भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा लोकसभा क्षेत्र विधानसभा वार। अब देखिए इसमें लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा सीट शामिल रहे हैं। जैसे अभी बिलासपुर का देखे हैं, उसी तरह इसमें सभी का दिया गया है, जिसमें सरगुजा में दोस्तों ये सभी सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन सा जिला शामिल है ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इसमें विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है, सीतापुर, लुंड्रा, अंबिकापुर, भटगांव, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुजगंज, सामरी, ये सभी इसी तरह से दिया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा एकदम मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, है ना। ये वाला ये ज्यादा डिटेलिंग क्वेश्चन रहेगा और ज्यादा जो कठिन क्वेश्चन रहेंगे तब इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये सभी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अब देखिए दोस्तों ये सभी वही है अभी लोकसभा के क्षेत्र में दिया गया, ये पूरा आपको डिटेल इसमें दिया गया है। ठीक, चलिए अब इसके बाद दोस्तों चर्चित व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।